हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज, अभी तक हमने बहुत सारे टूल्स के बारे में आप लोगों को बताया है। तो अब मुझे ये लगता है कि टूल के साथ साथ मैं उनका प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में जो इस्तेमाल होता है वो भी आप लोगों को बताऊं। इन सभी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा लाइव और प्रैक्टिकल वे में देखेंगे कि पेनिट्रेशन टेस्टर्स का जो काम है वो किस तरह से होता है, किस तरह से किसी भी वेबसाइट को वो चेक करते हैं, सिक्योर करते हैं, किस तरह से किसी भी नेटवर्क को चेक और सिक्योर किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली देखने का मौका मिलेगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला तो इस तरह के और भी बहुत सारे और ज़बरदस्त वीडियोस मैं बनाने वाला हूं। तो गाइस, चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां हम और भी एडवांस और अलग तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो चलिए, सबसे पहले हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हम बात करने वाले हैं CTF की, या हैक द बॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मशीन्स मिलती हैं और उन मशीन्स के जरिए आप अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपने बहुत सारे टूल्स देख लिए, अब उनका रियल लाइफ में कैसे यूज़ होगा वो आपको यहाँ से आइडिया लगेगा। तो गाइज़, यहाँ पे देखिए, हम एक मशीन है उस पर काम करने जा रहे हैं और इससे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा कि किस तरह से। सबसे पहले आपको ID बना लिया और इससे जुड़ जाना है, मतलब ID साइन अप करेंगे, जुड़ेंगे, तभी आपको इस तरह की मशीन्स के ऑप्शंस मिलेंगे। मशीन्स में यहाँ पे एक मशीन हमने ली हुई है और आपको जस्ट सिंपली कर लेना है उसे ज्वाइन। अच्छा, उससे पहले आप यहाँ पे VPN डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस आपको दे रहा है कि भाई अगर आप क्लाउड से चलाना चाहते हैं तो पॉन बॉक्स ले सकते हैं, और अगर आप मतलब VPN के जरिए चलाना चाहते हैं तो ओपन VPN पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही गाइज आप ओपन VPN पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड आप लोगों को करना है। मैंने पहले से कर रखा है। TCP के लिए 443 पे ये रन होगा, UDP के लिए 1337 यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटोकॉल इसमें, और पोर्ट भी। तो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जस्ट चलना है अब हमारा ज्वाइन द मशीन वाले ऑप्शन पे। तो हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो आपने VPN डाउनलोड किया है तब तक ये मशीन चलेगी, तब तक हम VPN वाले ऑप्शन पे चलते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है वो किस तरह से होगा। तो गाइस देखिए, यहाँ हमें एक मशीन मिल गई है जिसका जो IP है वो हमें पता है 10.10.11.25 यहाँ हमें दिखा रहा है। तो इसी IP पे हम काम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको VPN से जुड़ना होगा। उसके लिए आप यहाँ पे VPN से जुड़ने के लिए हम यहाँ पे कमांड यूज़ कर रहे हैं, sudo open VPN, और जिस नाम से हमारा VPN डाउनलोड हुआ है वो नाम आपको यहाँ पे लेना है, एंटर कर देना है। देन आफ्टर देन आप इसे रूट से ही चला सकते हैं। तो रूट से हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए, आपका जो नेटवर्क है वो सिक्योर रहेगा। सिक्योरिटी पर्पस से बहुत अच्छा है कि आप VPN के जरिए कोई भी जो चीज़ है, ओपन VPN जो यहाँ पे दिया हुआ है उसके जरिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है कि आगे, अब ये हमारा एक टैब में चल चुका है, दूसरे में हम अपना वर्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे चल रहा है VPN। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला जो स्टेप होता है पेनिट्रेशन टेस्टर या साइबर एक्सपर्ट्स का, वो Nmap ही होता है। तो Nmap की यहाँ पे एक हम कमांड यूज़ कर रहे हैं, और जो हमें मशीन मिली थी उसका हमने यहाँ पे IP जो एड्रेस है वो लिख दिया है। आप चाहें तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे IP लिखा है। अब आप देखेंगे ये चल चुका है और ये हमें बताएगा जो इसके रिजल्ट्स रहेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने देखा होगा कि चेक करना है हमें, तभी तो हम सिक्योर कर पाएंगे। एक खास चीज़, आप हमेशा कॉमन की जगह ऐसी जगहों पर वर्क करें जो आपको लगता हो कि भाई ये सस्पिशियस हो सकता है, इस पर कोई ऐसी सर्विस चल सकती है जो काम की हो सकती है या बेकार भी हो सकती है। तो गाइज, आप यहाँ पे देखेंगे दो चीज़ें, जैसे कि 8080 दिखा रहा है, ये कॉमन सी बात है, ये चलो सही है। 3000 जो दिखा रहा है ये हमें थोड़ा अजीब लग रहा है, तो हम इस पोर्ट पे थोड़ा काम कर लेते हैं। तो 3000 इसने हमें दिखा दिया कि पोर्ट जो 3000 है वो ओपन है। तो गाइज, चेक कर लेते हैं एक बार, और चेक करने के लिए हम करने वाले हैं यहाँ पे दोबारा से सेम जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिखा 10.10.11.25 और 3000 नंबर की जो पोर्ट है वो हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो देखते हैं इस पे हमें क्या मिलता है। तो गाइस, जैसे ही हमने ये जो लिखा मतलब IP एड्रेस, तो यहाँ पे एक वेबसाइट रन हो गई है। और अगर हम इसी पे डिटेल में जाएं तो आप देखिए, जैसे ही मैंने एक्सप्लोर पे क्लिक किया है, यहाँ हमें अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल रही है। अच्छा, इन सभी के साथ साथ आप GoBuster, जो कि हिडन डायरेक्टरीज और फाइल के लिए यूज़ किया जाता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हमें देखो 3000 पोर्ट पे कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जो कि जनरली आसानी से नहीं मिलती हैं। तो पेनिट्रेशन टेस्टर्स जो होते हैं वो इसी तरह की कमियों का पता लगाते हैं और उन्हें सही करते हैं। तो पहले तो हमें यहाँ पे ये पता चला। दूसरा, हम देखते हैं कि इसमें किस हद तक जानकारी ली जा सकती है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हम डेटा में गए
और डेटा के अंदर यहाँ पे एक फाइल आ रही है सेटिंग्स। तो हम जैसे ही क्लिक करते हैं देखते हैं हमें यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्टेप बाय स्टेप आप 1 बाय 1 करेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा और मैंने पहले से ही किया हुआ है तो इसीलिए मैं डायरेक्टली उसी लोकेशन पे जा रहा हूँ ताकि टाइम ख़राब ना हो। बाकी आप ढूंढेंगे तो इन चीज़ों को ढूंढने में थोड़ा समय तो लगता ही है। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमें एक फ़ाइल मिली है PHP फाइल, और ये हो सकता है कि हमारे काम की हो। तो हम इसमें से सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हैश वैल्यूज़ दी गई हैं, तो हम इस हैश वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं। दूसरा तरीका है, अभी और भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। अगर आप जानना चाहते कि इस हैश वैल्यू में क्या चीज़ छुपी हुई है तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एक और वेबसाइट जिसका नाम है क्रैक स्टेशन। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, बिना टूल्स के आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हैश वैल्यू के बारे में जानना है कि वो क्या है। तो गाइस मैं यहाँ पे उस हैश वैल्यू को पेस्ट कर देता हूँ और अब हम ये देखेंगे कि उस हैश वैल्यू के अंदर किस तरह की जो जानकारी है वो छुपी हुई है। तो हम इसे यहाँ पे कर लेते हैं चेक, और चेक करने के बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो हैश वैल्यू दी उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है वो हमें यहाँ पे मिल गई, यानी कि इनक्रिप्ट और डिक्रिप्शन का जो काम है वो यहाँ पे हो चुका है। तो हो सकता है ये हमारे काम आ जाए। दूसरा हम यहाँ पे और भी चीज़ें देख लेते हैं कि क्या हमें मिल रहा है। तो ये हमारा मेन पैनल तो हमारे हाथ में आ ही गया है और एक हमें काम की चीज़ भी मिली है। तो थोड़ा और देखते हैं कि इसमें कुछ और भी चीज़ें तो नहीं है। तो गाइज अभी देखिए आप यहाँ साइन इन भी नहीं किया है हमने और रजिस्टर भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें दिखा रही हैं तो ये अपने आप में गलत तो होगा ही। दूसरा आप यहाँ पे देखिए एक पेज दिखाई दे रहा है, तो हम इसे ट्राई करके देख लेते हैं एक बार कि इसके अंदर जो जानकारी है वो क्या है। सो गाइज लेट्स ट्राई टू वर्क ऑन दैट। हम यहाँ पे सीधा ही चलते हैं और हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है। मैंने यहाँ पे नाम लिखा और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप देखेंगे ये 404 दिखा रहा है, यानी कि एरर है। तो गाइज ऐसा किस वजह से दिखा रहा है और कैसे सही होगा ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। इसके लिए आपको अपने जो नॉर्मल होस्ट हैं उसमें इसे जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कर देते हैं sudo etc होस्ट के अंदर ये जो एड्रेस है इसे हम ऐड कर देते हैं ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए और इस तरह की एरर से हम बच जाएं जो जनरली एरर आती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप सही कर सकते हैं इसे। वो एड्रेस मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और उससे जो भी नाम देना था वो नाम दे देते हैं। तो उसका नाम है greenhorn.htb की वो मशीन है, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया उस चीज़ को। ऐड करने के बाद हम उसे सेव कर देते हैं फाइल को। एंड आफ्टर देन लेट्स ट्राई टू वर्क ऑन द सेम वेबसाइट, ठीक है। अब हम उस चीज़ को यहाँ पे ये ना लिख के सीधा सीधा हम ग्रीन हॉर्न भी लिख सकते हैं। तो चलिए गाइस चेक कर लेते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ पे। ओके, हमें यहाँ पे नाम लिखना है greenhorn.htb। तो ये देखिए ये हमारा आ रहा है greenhorn.htb, लिख देते हैं हम यहाँ पे और एंटर कर देते हैं। तो गाइज़ आप यहाँ पे देखिए हमें सीधा एक ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है, एक लोकेशन पे ये हमें पहुँचा रहा है। और जो हमें क्रैक स्टेशन में मिला था कोई भी हिंट, हम उसे यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं और फिर उसे हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमें मिलता है। तो गाइज़ आप यहाँ पे देखेंगे दिस वन इज़ द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे देखिए आप एंटर कर चुके हैं, एक पैनल आपको पूरा मिल चुका है और आप यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज और एडिट कर सकते हैं। तो यही जो चीज़ें होती हैं यही वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टर्स का काम होता है कि वीक पॉइंट्स का पता लगाना। सबसे पहले हमने देखो इसकी जो शुरुआत हुई वो nmap से हुई, और nmap का इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि वो आपको आना चाहिए अच्छे से। उसके बाद फिर हमने जैसे वहाँ पे हिडन कुछ चीज़ें मिली, फिर हम इसके अंदर एंटर किया, क्रैक स्टेशन का हमने यूज़ किया। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस में फ्यूचर में भी बनाऊं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड कंप्लीट वेबसाइट सिक्योरिटी के लिए और आने वाले टाइम में इससे भी ज़बरदस्त चीज़ें आपको मिलती रहें उसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।